इवेंट्स गेम में ऐड हो चुके हैं जो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये रही नए अपडेट की फ्री लॉबी और इसके बाद अब चेकआउट करते हैं किन मैप्स पर ये ऐड हुआ है। तो यहाँ इरांगल दिख रहा है, लिविक मैप दिख रहा है और सैनहॉक दिख रहा है। तो इन तीनों मैप्स पे इवेंट ऐड हुआ है। फिर ये रही नए अपडेट की लोडिंग स्क्रीन। इसके बाद सीधा चलते हैं इवेंट्स पर और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कुछ पावर जो है अभी ऐड नहीं हुई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे शैडो क्लोन जुत्सु है, इसके अलावा कुछ और नई पावर्स हैं जो गेम के अंदर पहले हम चेकआउट कर चुके हैं लेकिन अभी ऑफिशियल वर्जन में ऐड नहीं हुई है, 14 को होंगी। फिर यहाँ पे दिख रहा है नरूटो आउटफिट सेट और गेम के कुछ और रिवॉर्ड्स जिन्हें कैसे लेना है वो चेकआउट करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया है इस बार के इवेंट सेक्शन को। सबसे पहले तो यहाँ इवेंट शॉप के अंदर कार्ड्स ऐड करे गए हैं। ये तो वैसे पिछली बार भी थे लेकिन इस बार कौन से कार्ड्स हैं ये चेकआउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ नए कार्ड्स ऐड हुए हैं, नरूटो थीम वाले भी हैं इनमें, जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो कार्ड सिस्टम पिछले अपडेट्स के अंदर ऐड किया गया था उसको इसके अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ नया नहीं ऐड किया है, बस कार्ड्स को बदल दिया गया है और उनमें से कुछ कार्ड्स यहाँ से हम जल्दी से फ्री में रिडीम कर सकते हैं क्योंकि इस बार एक्चुअली एक अपग्रेडेबल वेपन फिनिश जो है वो इस इवेंट के अंदर ऐड कर दी गई है। पिछली बार कोई गन स्किन नहीं थी, इस बार ये वाली गन स्किन ऐड हुई है। SLR है, उसे चेकआउट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं भाई, लेजेंडरी कार्ड ओपन करते हैं एक और, जिनसे मुझे इस अकाउंट में यहाँ पे नरूटो सेज मोड वाला कार्ड जो है वो रिडीम हो चुका है। तो इसे यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है वो चेकआउट करता है। सो इसके बाद यहाँ है गेम प्ले इंट्रोडक्शन, नरूटो निंजाज असेंबल। इसकी थीम के सारे पावर्स, सारे फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। इंग्लिश में पढ़ लो कि क्या चीज कैसे इस्तेमाल होगी, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। फ्लाइंग राजन जुत्सु के बाद यहाँ चिदोरी है, इसके बाद रासेंगन है, फायरबॉल जुत्सु है और इसके बाद यहाँ पे ये वॉल कुछ अलग दिख रही है। नहीं, क्यों अलग है ये भी अभी चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, फिर यहाँ पे रीएनिमेशन जुत्सु और इसके बाद नए अपडेट के थीम्ड आइटम्स हैं। तो सबसे पहला थीम्ड आइटम है यहाँ पे इचिकारू रेमेन और इसके बाद है यहाँ पे मेक आउट पैराडाइज। तो ये दो नए आइटम्स हैं। इसके बाद यहाँ शूरिकेन है तीसरा आइटम और चौथा आइटम है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। लेकिन ये सारी पावर्स तो हम पहले चेकआउट कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ नया है, आइकॉनिक सीन्स रिक्रिएटेड। तो यहाँ पे क्या रिक्रिएट करा है ये देखते हैं। ओके, तो ये तो वही सेम इवेंट लग रहा है जो अपडेट 4.4 के अंदर आया था, जहां से इनर माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के बाद यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ टीममेट का वेट करने का ऑप्शन आता है। लेकिन जैसे ही इसे स्टार्ट करते हैं तब कुछ अलग हो गया भाई। यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे नाइन टेल हमारे प्लेयर से कह रहा है कि भाई क्या तुझे मेरी स्ट्रेंथ चाहिए, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिस्ट बम्प। और लो भाई, यहाँ पे नाइन टेल ने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर हमारे प्लेयर को दे दी है अब गेम में। सो यहाँ से नाइन टेल से मिलने के बाद, उसकी स्ट्रेंथ लेने के बाद यहाँ से लीव कर सकते हैं। तो ये लीव का ऑप्शन आ रहा है भाई। चलो वापस इरांगल मैप पे चलते हैं। इनर माइंड का तो यहाँ पे हम एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं, अब लेट्स लीव। सो फाइनली नारुतो का आइकॉनिक सीन रिक्रिएट हो चुका है गेम के अंदर। तो इसे एक्सपीरियंस करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या नया है। वैली ऑफ द एंड, होकागे रॉक, तो ये सब तो हम देख चुके हैं। वैली ऑफ द एंड एक्सप्लोर नहीं किया था, चलो वो चेकआउट करें। तो भाई यसनाया के पास है ये नई लोकेशन। तो यहाँ पे तो वाटरफॉल दिख रहा है हमें और ऊपर एक और नया पॉन्ड है, नया लेक है। तो यहाँ पे क्या क्या नया मिल सकता है जरा देखें चल के। न्यू हिडन लोकेशन फाइनली डिस्कवर्ड, वैली ऑफ द एंड। और यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा, लेकिन अरे नहीं है, देख रहे हो क्या है ये। ओके, नया फोटो स्पॉट है क्या, वेट फॉर टीममेट। अच्छा, तो ये सोलो प्लेयर से स्टार्ट नहीं होगा। मिनिमम और मैक्सिमम मतलब 2 ही प्लेयर चाहिए इसमें, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। तो भाई 2 बंदे तो आ गए, अब क्या होगा चलो देखते हैं। स्टार्ट करता हूँ इसे। ओके, ये क्या कर रहा है भाई, रासेंगन बनाया है इसने चिदोरी। ऑलराइट, अब पानी पे भाग रहे हैं दोनों। यार ये तो तगड़ा एनिमेशन दिख रहा है। दिस इज आवर लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस। तो नरूटो और सुसाके मतलब सासुके, तो नरूटो और सासुके यहाँ पे एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे हैं भाई। तो ये कौन सा सीन रिक्रिएट करा है, आप नरूटो देख चुके हो तो बताओ जरा। भाई मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे होकागेज रॉक क्या मिल गया मुझे, ये होकागेज पैक। ओके, तो इस पैक को ओपन करते हैं और यहाँ से लूट मिलती है। ये तो सही हो गया यार। तो ये भी एक हॉट ड्रॉप लोकेशन है, नाइस। लगता है नरूटो देखना ही पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे क्या मिला, फायर स्टाइल जुत्सु। तो ये तो ऐड हो चुका है इसका मतलब। पर रुको, इतना ही नहीं है, सामने एक पेटी दिख रही है भाई, और एक और है। तो यहाँ पे लूट भी मिल रही है। इन पेटियों को खोलने के बाद यहाँ से लूट ले सकते हैं। तो ये तो तगड़ी हॉट ड्रॉप लोकेशन है, क्योंकि यहाँ भाई चारों तरफ पेटियों में लूट पड़ी हुई है। तो ऊपर से ना मिले तो यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ बाजू में झरना बह रहा है, इसके नीचे जाके देखते हैं भाई यहाँ से क्या होता है। जंप करने के बाद कुछ और है यहाँ पे सीक्रेट इसकी। पानी के पीछे भी क्या पता कुछ हो, जैसे लिविक मैप में। ओके, तो यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा।
सिर्फ पानी ही पानी है, पीछे कोई पेटी नहीं छुपी हुई। फिर यहाँ इस पानी से जल्दी से बाहर निकलने के लिए जो फास्ट स्विम फीचर है, नया क्लासिक अपडेट ये ऐड किया गया है, तो इसे यूज कर लेते हैं और बाहर निकलते हैं जल्दी यहाँ से। जिसके बाद है नया इवेंट निंजा इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे रैंक्स अपग्रेड कर सकते हैं बिल्कुल वैसी जैसे नारुतो में होती है। तो जेनिन है, चोनिन है, जॉनिन है, इन सारी रैंक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कागे रैंक नहीं दिख रही है भाई, कागे रैंक कहाँ चली गई? मुझे पता होता कागे सबसे बड़ी रैंक होती है, वो तो नहीं दिख रही यहाँ पे। सो इन रैंक्स का चक्कर ये है भाई, यहाँ से ये सारे रिवॉर्ड्स अनलॉक होते हैं, तो रैंक अपग्रेड करनी पड़ेगी तब जाके ये सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और यहीं से मिलता है ये फोर्थ क्लोक सेट। ये होकागे का आउटफिट है क्या? फिर ये है निंजा जंपिंग एनिमेशन, तो जो नॉर्मल जंप एनिमेशन है उसको निंजा जंप में चेंज कर सकते हैं इस रैंक पे अपग्रेड होते। आगे अनडाइंग फ्लेम, तो ये भी एक्टिवेट हो जाता है सब्स्टिट्यूशन जुत्सु में, जो हम पहले चेकआउट कर ही चुके हैं, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर है गेल फोर्स, जो 130 चक्रा करते ही एक्टिवेट हो जाता है, और उसके साथ ही मिलता है ब्लू ओशियन स्मोक, तो इस बार का ब्लू स्मोक भी 130 चक्रा पे एक्टिवेट हो रहा है। और फाइनली जो हम ढूंढ रहे थे हमें मिल चुका है, देख रहे हो ये रही कागे रैंक, और इस कागे रैंक पर ही ये वाला आउटफिट अनलॉक होता है, जिसके लिए चाहिए 200 चक्रा, तो 200 पे होता है। इसके बाद है वर्जन अपडेट ओवरव्यू, यहाँ जितने भी इवेंट्स गेम के अंदर ऐड होने जा रहे हैं वो सारे यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं किस डेट को अनलॉक हो रहे हैं। सो अब चलते हैं कार्ड कलेक्टिबल सेक्शन के अंदर, जहां से हम नई फायर आर्म को अनलॉक कर सकते हैं। SLR अपग्रेडेबल, तो यहाँ पे किल फीट तो हमें दिख रही है, हिट इफेक्ट है नहीं, हिट इफेक्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन किल फीट तक अपग्रेड कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चेकआउट करते हैं फरारी कोलैबोरेशन, जो फाइनली अब गेम के अंदर आ चुका है। यहाँ पे इसके नए इवेंट सेक्शंस हम देख सकते हैं, जैसे ही गेम में इनके पास हम जाते हैं तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे टीममेट नहीं चाहिए, यहाँ पे सोलो एक्टिवेशन ऑप्शन है हमारे पास, तो कुछ इस तरह से इसे इनेबल कर चुके हैं भाई हम। और यहाँ पे फरारी का हमें स्पेशल ट्रेलर दिख रहा है गेम के अंदर। सो नई बगी की स्किन फाइनली अब रिवील हो चुकी है, तो यहाँ से तो बगी नहीं मिलने वाली, उसके लिए तो यूसी ओपनिंग है, बट यहाँ पे गेम के अंदर हम ये लूट उठा सकते हैं। अरे ये भी नहीं उठा पा रहा हूँ मैं भाई, क्या किस्मत है मेरी। चलो लास्ट वीडियो में हम चेकआउट कर रहे थे, ऊपर काकाशी एक स्पेशल जुत्सु गिफ्ट करता है, तो वहां से जाके इसे ले सकते हैं। और ऑफिशियल अपडेट में हम ये चेकआउट करने जा रहे हैं गाइस फाइनली कि क्या है वो जुत्सु। लो भाई वो खड़ा काकाशी ऊपर छत पे, लेकिन मेरे भाई हर बार यहाँ स्पॉन नहीं हो रहा है, रैंडम स्पॉन लोकेशन से कहीं भी मिल सकता है काकाशी, तो जहां भी खड़ा हुआ मिले उसके पास जाओ और उसके साथ इंटरेक्ट करना है बस, और वो स्पेशल जुत्सु दे देता है। तो चलो टॉक वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। लर्निंग स्टाइल मड वॉल, ये तो गेम के अंदर पहले से है भाई, इसमें क्या नया है? यू गॉट अ निंजुत्सु लर्निंग आर्ट स्टाइल मड वॉल, भाई ये तो पहले से है, इसमें क्या नया दे दिया इसने? चलो ट्राई करके देखते हैं भाई। ओके ओ, तो ये नई वॉल है, ये वाली वॉल नहीं है गाइस, दिस इज अ डिफरेंट वॉल। चेकआउट करते हैं भाई इसमें उसमें क्या अंतर है, क्योंकि मैं तो वो यूज कर चुका हूँ, वो तो ऐसी थी ही नहीं। सो ये देख रहे हो, ये तो है नॉर्मल मड वॉल, इसके अंदर काकाशी वाले डॉग्स नहीं है जो यहाँ पे ट्रैक वगैरह करते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये सिंपल वॉल है। लेकिन काकाशी वाला स्पेशल जुत्सु सीखते हैं तो यहाँ पे ये निंजा हाउंड्स दिख रहे हैं हमें, देख रहे हो? तो ये वाली वॉल उससे अलग है, तो इसके अंदर कुछ स्पेशल पावर भी होनी चाहिए, वो भी पक्का ट्राई करने वाले हैं। वैसे अगर आपको पता है तो शेयर कर दो। सो चलो अब चलते हैं अगले इवेंट सेक्शन में। न्यू वर्जन इन्फो वाला ये जो इवेंट है, इसके अंदर भी कुछ नए आइटम्स, नए रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं, और नए 4.5 अपडेट के पर्क एक्सचेंज वाउचर से यहाँ बहुत सारे नए रिवॉर्ड्स रिडीम किए जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेजेंडरी आउटफिट रिडीम हो रहा है, नारुतो के काफी वॉइस पैक्स यहाँ ऐड किए गए हैं, इमोट्स ऐड किए गए हैं, तो ये सब चीजें यहाँ से रिडीम की जा सकती है। फिर गेम वालों ने एक और जबरदस्त अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है कि ये लैग फ्री अपडेट होने जा रहा है, तो यहाँ पे एंटी पैकेट लॉस नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर दिया गया है। ये देखो, इसे इनेबल करने से यहाँ डेटा कंजम्पशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लैग रिड्यूस हो जाती है और इनपुट डिले जो है वो भी कम हो जाता है। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि क्राफ्टन लैग को कम करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन अब लैग एक्चुअली कम होता है कि नहीं, ये तो आपको बीजीएमआई में अपडेट आती खेलने के बाद बताना पड़ेगा। और अभी तक 4.5 अपडेट की बीजीएमआई रिलीज डेट 15 है, ये आगे बढ़ती है तो अपडेट कर देंगे। सो गेम में होने जा रहे कुछ और इंटरेस्टिंग चेंजेस की डिटेल्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।